नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब आप थोड़ा सोच करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये प्रशासन की बैकबोन है या फिर करप्शन की एक बहुत बड़ी जड़ साबित होती चली जा रही है? क्योंकि हमें पता है कि आईएएस को देश के एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन माना गया है। लेकिन जब जब हम समय के साथ में डिफरेंट ऑफिसर्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि उनके करप्शन के ऐसे घोटाले निकल के आते हैं जिसके चलते इस सर्विस की इमेज पर लगातार डेंट आता रहा है। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए कुछ अधिकारी जिन पर जनता की सेवा और गुड गवर्नेंस को मजबूती पैदा करने की जिम्मेदारी थी, वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, कोई ब्राइबरी के केस में, कोई बड़े बड़े स्कैम्स के केस में पकड़े जाते हैं या फिर लिप्त पाए जाते हैं, तो ये मामला बड़ा संगीन हो जाता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मामलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं कई लगभग 8 से 10 डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल गफला करता है और कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि हाईली रेप्यूटेटेड पोस्ट हमारे देश में कंसिडर की गई है, उस पर भी धब्बे लगे बिना नहीं रहते उन कुछ लोगों की वजह से। जानेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूं, एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जहां पर मैं जो भी आपकी यूपीएससी सीएससी रिलेटेड कंटेंट आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे या फिर यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सके उनसे। ठीक है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉलो कर लो। दूसरा, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स है ना, उनके लिए तो इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए संकल्प है और इंग्लिश वालों के लिए टाइटन है। 2025 वालों के लिए प्रहार है इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए, टाइटन है इंग्लिश वालों के लिए। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस इंक्लूडेड है, सी सेट इंक्लूडेड है। डेली बेसिस पर एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस होगी और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ में कंटेंट भी दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बाकी जो आप रेट देख सकते हैं सिर्फ 8,000 रुपए। अब देखो, बात ऐसी है कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कंसिडर होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसको पास करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? हर किसी के पास में इंटेलिजेंस अपने लेवल की होती है, पर क्या इंटेलिजेंस से ही आप इस एग्जाम को पास कर पाते हैं? नहीं, आप बहुत ज्यादा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इतना सारा चीजें अपने अंदर जब उतारते हैं तब जाकर के आप फाइनल लाइन को क्रॉस कर पाते हैं। राइट, आज देखा जाए तो छोटे छोटे टाउन से लेकर के हमारे देश की बड़ी बड़ी मेगा सिटीज से लाखों यंगस्टर्स आईएएस बनने के लिए हाथापाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं। और टारगेट ये रहता है कि एक रेप्यूटेटेड जॉब मिले, जहां पर समाज में भी इज्जत मिले, साथ ही साथ देश में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इफेक्टिव भी बनाया जाए और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो सोच कर तो हर कोई आगे अच्छी सोच के साथ ही आगे बढ़ता है, बट विद द टाइम सिस्टम को करेक्ट करने के चक्कर में या फिर करेक्ट करने की बजाय खुद को वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाल लेते हैं, जो उनके नाम पर भी धब्बे लगना शुरू होते हैं, और एक इमेज जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जाती है। आज हम जानते हैं कि जब पहली बार आईएएस ऑफिसर्स का जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था हमारे यहां पर सिविल सर्विसेज का इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो स्टील फ्रेम बोला गया था, और सच्चाई भी है। कहीं ना कहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के तौर पे हम देखते हैं कि हाँ भाई, हमारे देश में सरकारें आती जाती रहती हैं, बट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगातार हमारे देश के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन का काम करते हैं। लेकिन इस स्टील फ्रेम में कहीं ना कहीं जंग लगती हुई दिखाई पड़ रही है, और उसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निकल के आ रहा है, दैट इज करप्शन। तो अभी कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, उनमें आपको समझ में आएगा किस किस तरीके से लोग कोई जमाने में कम से कम सबसे कम उम्र में आईएएस बने और आज उनके खिलाफ में बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस हैं। केस की शुरुआत करते हैं। समीर विश्नोई छत्तीसगढ़ काडर के ये हैं। 2022 अक्टूबर में ईडी ने समीर विश्नोई को मनी लॉन्ड्रिंग और एक तरीके से इलीगल
टैक्सेस या वसूली के लिए इनको गिरफ्तार किया था। आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर कोयले की इनकी छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी माइनिंग है ही, तो वहाँ पर कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था तो 1 टन के ऊपर इनकी तरफ से 25 रुपए के चार्जेस एक्स्ट्रा कलेक्ट किए जाते थे। 16 महीनों में 500 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर लिया। रेट जब बढ़ी तो 47 लाख का नकद, कैश, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनके यहां से जब्त की गई। तो एक तो देखो ये है भाई। दूसरे नंबर पे है पूजा सिंघल। इनसे रिलेटेड तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि इनको झारखंड गवर्नमेंट जो अभी करंटली री इलेक्ट होकर के आई है ना, हेमंत सोरेन वाली सरकार, उनके द्वारा तो इनको तो रीइंस्टेट किया गया है कि हाँ भाई ये तो वापस से जॉब कर लेंगी अपनी। बट उसको लेकर के ईडी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि भाई बात ऐसी है कि इनको अगर आप पोजीशन दे दोगे तो अपने खिलाफ में जो भी पूजा सिंघल के खिलाफ में कार्रवाई चल रही है ईडी की, उसमें फिर ये मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। इनके खिलाफ में क्या है कि अपनी खुद की पोजीशन का गलत यूज़ किया, नरेगा में जो फंड जाता है उसका गलत, उसमें घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया। तो ऐसे में पीएमएलए एक्ट जो है उसके आधार पर इनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है। सही है। आ जाओ के राजेश, गुजरात काडर के, ये 2022 में रिश्वत लेने के मामले में और इलीगल प्रॉपर्टी डेवलप करने में वही अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए अपना खुद की प्रॉपर्टी गेन करने में। फिर आ जाओ नीरा यादव। आपको ध्यान होगा नोएडा में लैंड अलॉटमेंट का बहुत बड़ा घोटाला निकल के आया था। उसी नोएडा लैंड अलॉटमेंट से रिलेटेड एक और मामला यहाँ पर राकेश बहादुर, उत्तर प्रदेश काडर के इंडिविजुअल, नीरा यादव भी उत्तर प्रदेश काडर के इंडिविजुअल, दोनों को अच्छी खासी, नीरा यादव को तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल तक की सजा तक सुनाई थी कि जेल में रखो इनको। ठीक है। राकेश बहादुर की बात करें तो 4000 करोड़ का मामला इनका निकल के आया था। ठीक है। इसके अलावा बाबूलाल अग्रवाल, ये भी छत्तीसगढ़ काडर के ही हैं। इनकी अगर बात करें तो इनके पास में भी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। 400 से ज़्यादा इन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट तैयार कर रखे थे जिससे कि पैसे को डाइवर्ट करके, वही बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग, वाइट ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जा सके। ईडी ने उनकी संपत्ति और इनको जब्त करके, मतलब इनकी प्रॉपर्टी और इनको जब्त करके इनके खिलाफ में कार्रवाई की। और अभी लेटेस्ट 2025 के एक तो संजीव हंस बिहार काडर, इसको लेकर के तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था पहले भी, आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला था उसमें। तो इसमें भी क्या था कि इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन का गलत यूज किया गया और प्रॉपर्टीज अपनी आय से भी, अपनी इनकम से भी ज्यादा डेवलप कर ली। कुमार राजीव रंजन, जम्मू कश्मीर काडर के ये इंडिविजुअल, ठीक है जी, फरवरी 2025 में सीबीआई, ये तो लेटेस्ट केस है हमारे पास में, सीबीआई ने उनके खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में, दैट मीन्स अगेन इनकम से ज़्यादा इनके पास में प्रॉपर्टी पाई गई। तो ये ऐसे केसेस निकल के आते हैं ना, ये ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं जिनमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो रेपुटेशन लेकर के चलती है उस पर भी सवाल उठाते हैं कि भाई ये तो केवल करप्शन करने के लिए ही सेलेक्ट होते हैं क्या। अब भाई सीधी बात है, एक इंडिविजुअल इतनी मेहनत करके किसी स्टेज पे पहुंच रहा है और पता पड़े कि फिर वहां जाकर के ये सोचता है कि मेरी तो जेबें भर ले, अरे भाई फिर प्राइवेट सेक्टर में ही रह जाता। यहाँ पर ये जो पूजा सिंघल का केस है, अगर इनके बारे में आप देखोगे ना तो इनका ये मामला है कि ये देश की सबसे कम उम्र में आईएएस बनने वाली थी। अब आप सोचो कि कम से कम उम्र में आईएएस बनी और उसके बाद में फिर पैसा बनाना। ओ भाई, आपके आसपास में जो काम हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको रोको ना, उल्टा आप उसमें पार्टिसिपेशन देते हो। तो ये चीज़ें बड़ी कंसर्निंग हो जाती हैं। आप भी अपनी राय जरूर दें, ये जितने भी मामले आए उनको लेकर के, साथ ही साथ अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एक केस कोई भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि सर हमने अभी रिसेंट टाइम में ये पढ़ा है कि ये XYZ IAS ऑफिसर ने ये गजब का काम किया है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ में, वो भी आप ज़रूर बताएं। क्योंकि हमें देखना होगा कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू करती है तो उसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। हाँ, नेगेटिविटी ज़रूर प्रेजेंट मिलती है, बट पॉजिटिविटी अगर ज़्यादा है तो वो चीज़ें कंटिन्यू करती चली जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि आपके पास में कोई कम से कम एक एग्जाम्पल तो है जहाँ पर एक IAS ऑफिसर बहुत अच्छा काम करता हुआ देखा गया है। बताना ज़रूरी है कमेंट्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।